जय श्री राम। यह फाल्गुन मास चल रहा है और एकादशी की शुरुआत भी हो गई है। आज स्पार्थ एकादशी है और कल वैष्णव एकादशी है। और यह एकादशी जब साल में आती है तो खासकर मेरे लिए एक पुरानी यादों में लौट जाने का दिन आ जाता है। आज के 21 साल पहले 2001 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी थी। दिन उस बार भी रविवार का था और शनिवार वाराणसी से ट्रेन पकड़कर मैं रविवार मुंबई पहुंचा था। अपने चाचा जी के साथ हम दोनों जन पहुंचे थे और जैसे कि परंपरा है, आदमी जब कहीं जाता है तो जाने के बाद वहाँ पहुँचने का कुशल समाचार और बातें होती रहती हैं। तो हमने भी पहुँचकर फ़ोन से बात किया, सब कुछ ठीक ठाक था। और 7 बजे सायंकाल फिर से अचानक हमारे भाई श्री सर्वेश जी हैं जो उनका एक टेलीफोन आया और फ़ोन पर वे करीब करीब रो रहे थे। अप्रत्याशित और अघटित किसी घटना होने का डर मन में आ गया, किंतु उन्होंने बड़े संयत भाव से कहा, भैया आप तत्काल घर आ जाइए। बात उस समय की बताने का मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु भगवान का दिया हुआ जो धैर्य था वही उस समय काम आया। और हमने कहा, भैया बताइए बात क्या है। उन्होंने कहा, फूफा जी की तबीयत, माने हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और यह मान लीजिए कि शायद वे नहीं हैं या हैं, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने शब्द जाल ऐसा बुना कि हमें कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं रहा। तत्काल हमने किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन पर कहा कि आप आ जाइए। हमने कहा, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप यह बताइए कि पिताजी हैं या नहीं हैं। वे बड़े नपे तुले शब्दों में कहे कि जो आपने पीछे कहा वही सही मान लीजिए। मैं एकदम अवाक, कुछ न कहने की स्थिति में हमने कहा ठीक है। और हमने अपने घर पर फ़ोन किया, मुंबई घर पर। वहाँ की स्थिति, हमारे चाचा जी, परिवार के और सब लोग उस दुख के समय का वर्णन करना मुश्किल है, किंतु विपत्ति तो विपत्ति होती है, उसे जब आना है तब आती है और जैसे जैसे कम होना है वैसे वैसे कम भी हो जाती है। तत्काल जो हमारा वहाँ का स्टाफ था उनके साथ मिलकर वायुमार्ग से टिकट का प्रयास किया गया। उन दिनों सिर्फ 1 या 2 फ्लाइटें चलती थी और किसी तरह टिकट जो था वह 8:30-9 बजे रात मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से बनारस की फ़्लाइट में मिल गया। और जब टिकट मिल गया तब हमें एहसास हुआ कि पिताजी नहीं हैं और अपने आप को संभालना, साथ साथ परिवार को संभालना
उस समय का मेरा कर्तव्य था। लेकिन परमपिता परमात्मा, माँ भगवती, उनका दिया हुआ धैर्य और साहस मेरे साथ था। मुंबई में उस समय हमारे यहाँ के मित्र जो वकील भी हैं और काफ़ी समय से उनका पारिवारिक संबंध हमसे रहा है, श्री विनोद सिंह जी, उन्होंने जाकर फ्लाइट का टिकट बुक कराया और टिकट लेकर 8:30 पौने 9 बजे वापस आ गए। आने पर तब गतिविधियाँ शुरू हुई और हमने दुकान जो अंधेरी में है थी उस समय, वो बढ़वा कर घर हम लोग प्रस्थान किए। और घर आने पर परिवार के तमाम लोगों का जुटाव और सब लोग व्यथित। बड़ी बेटी अपने आप में परेशान की बब्बा नहीं है, बेटा छोटा था, वो उस समय ये सब नहीं आता था, किंतु सहमा सा चाचा जी की गोद में बैठा हुआ था। किंतु भगवान की कृपा से उस समय मेरे आंसू नहीं गिर रहे थे। एक मूक दर्शक सा यह सब देखता रह गया और सुबह की तैयारी में रात जो बहुत बड़ी हो गई थी उसके बीतने का इंतजार कर रहा था। और गांव जो मीठे पार घर है, यहाँ कुछ लोगों से निरंतर संपर्क किया हुआ था कि मैं आ रहा हूँ, सुबह आ जाऊँगा, मेरी प्रतीक्षा की जाए। यहाँ उस दिन विजया एकादशी व्रत था, एकादशी व्रत था जो पिताजी नियमित रखते थे। और शाम को किसी विद्यालय के कार्यक्रम में उन्हें जाना था, किंतु नया कुर्ता धोती कपड़ा पहनने के बाद एक बैग उन्होंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर हमारे बहुत नज़दीकी श्री रमाशंकर मिश्र जी थे, उनसे कहा कि अब नहीं, हम नहीं चलना है, जाने दो, और बैठ गए। किसी गांव के पास से ही एक सज्जन आए थे, 2-5 मिनट उनके साथ बैठे रहे और पिताजी के अभिन्न प्रिय श्री उदयराज दुबे जी, जो इस समय अब नहीं हैं, वे उनके पास बैठे हुए थे और एक बुटेली मिश्र में भी थे। कुछ देर बाद उदयराज चाचा को उन्होंने जाने के लिए कहा। प्रायः चाचा जी स्वयं जाने के लिए कहते थे, लेकिन पिताजी को रोक लेते थे। लेकिन उस दिन पिताजी ने कहा कि आप जाइए, और जो बुटेली थे उन्हें भी उन्होंने जाने के लिए कहा कि आप जाइए। इन दोनों के जाने के बाद बड़े भाई श्री राजेंद्र मिश्र मुंशीलाल जी ने कहते हैं वे आ गए। शाम के समय उनका प्रतिदिन आना निश्चित रहता था, वे आ गए। और आने के बाद कुछ समय बाद पिताजी लघु शंका के लिए उठे, फिर बैठ गए और कवच के पाठ के बाद राम 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 कहना शुरू किए। हाथ पैर उनके हिलने लगे। पास का एक डॉक्टर बुलाया गया, जिसने कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और आनंद फानंद में उन्हें लेकर अम्मा के साथ रमाशंकर चाचा गाड़ी से लेकर उन्हें जौनपुर की तरफ प्रस्थान किए। रास्ते में सर्वेश मिल गए और पिताजी उस समय फिर उतरे और उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं हुआ है, और राम राम कहते हुए सई नदी के पुल तक पहुँचे। इसके बाद उनकी आवाज़ बंद हो गई और अस्पताल में पहुँचने के बाद चिकित्सक ने नहीं है, मृत घोषित किया और सब लोग उन्हें लेकर वापस आ गए। आने के बाद
जिन लोगों को भी सूचना मिली तुरंत रात को ही आ गए हमारे ननिहाल से, हमारे जीजा जी और आसपास के गांव से सभी परिचित यहाँ जुट गए। और कुछ लोगों का विचार था कि अभी ले जाया जाए, किंतु मेरे आने की प्रतीक्षा वे लोग कर रहे थे और मैं वहाँ रात बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी तरह से रात बीते और मैं शीघ्र शीघ्र पहुँचूं। और यहाँ भी रात बीतने का इंतजार हो रहा था कि रात बीत जाए और हम इनको लेकर चलें। यद्यपि मुंबई से बात हुई थी कि मेरे आने पर सब लोग जाएं, किंतु यहाँ उपस्थित उस समय सभी लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट हम पहुँच जाएंगे और वहीं तब तक मैं आ गया रहूँगा। और यहाँ उपस्थित सब लोगों ने यही किया। उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और उपस्थित कितने लोग थे मैं उनका आज भी आभारी हूँ, जो ऐसे समय में पूरी रात बिताए और ठंडी के मौसम में यहाँ से जौनपुर और जौनपुर से बाबतपुर वहीं अपार जनसमूह खड़ा हुआ था मेरे आने की प्रतीक्षा में। और कभी कभी स्थितियाँ यदि प्रतिकूल होती हैं, हमारी फ्लाइट 9 बजे जैसे ही मुंबई से चलने वाली थी, उसी समय वायुसेना के अभ्यास की वजह से प्लेन समय पर नहीं उड़ पाया। 2 घंटे वहाँ विलम्ब हुआ और फिर वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पटना डायरेक्ट फ्लाइट, इनडायरेक्ट फ्लाइट थी, उतरना नहीं था, किंतु समय काफ़ी लग गया। और जहाँ हमें 2 बजे पहुँच जाना था, मैं 4 बजे आया और घर से 7 बजे निकला। 7 बजे निकलते समय चाचा जी थे, परिवार वाले सब थे, लेकिन सबकी सिर्फ आंखें देख रही थी, मुंह से कोई कुछ कहने में असमर्थ था। और एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट आने तक मैं एकदम संयत था, किंतु विमान में बैठने पर हमने भी अपना धैर्य खो दिया और लगातार आंसू, तरह तरह के विचार, पिताजी का चेहरा, माँ का चेहरा, परिवार की सबकी यादें ही मेरे साथ थी। और एक गिलास 2 गिलास पानी पीते हुए दिल्ली पहुंचा। वहाँ से फिर आगे और 4 बजे या 4 बजे के कुछ पहले फ्लाइट लैंड हुई और उतर के मैं बाहर आया। किंतु यह आश्चर्यजनक बात थी कि मैं बाहर आकर फिर संयत हुआ, जैसे सामान्य स्थिति थी। और मन में हो रहा था कि शायद पिताजी हमें रिसीव करेंगे, क्योंकि मुंबई से जाने पर आने पर यहाँ जाते वक्त हमेशा वो साथ जाते थे, वो साथ छोड़ने के लिए साथ जाते थे और आते वक्त मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा स्टेशन पर तब तक देखता था जब तक ट्रेन छूट नहीं जाती थी। फ्लाइट से उतरा, बाहर आया। बाहर हमारे परिचितों के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा
गोयनका परिवार के भी कई लोग थे जिनसे मिलते हुए मैं पिताजी के पार्थिव शरीर के पास आ गया। सर्विस बेतहासा रो रहे थे और ड्राइवर जिन्हें मैं चाचा जी कहता था, रमाशंकर जी, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। परिवार के सदस्य बड़े भाई राजेंद्र जी और कुटली परिवार के और सदस्य भी जीप में बैठे थे। किंतु पता नहीं कहाँ से यह विचार आया और हमने सर्वेश से कहा कि सर्वेश, यह तो उनका पार्थिव शरीर है जो हमेशा कई आदमियों को हंसाया करती थी, तो आज इनकी विदाई हमें हंसते हुए कर रहा है। मन तो रो रहा था किंतु आंखों में आंसू नहीं थे। भारी मन से मैं जीप में बैठ गया और मैदागिन कुछ देर में हम लोग पहुंच गए। वहां से कंधा देकर हम लोग मणिकर्णिका का घाट पहुंचे, जहां ब्रह्मनाल पर पिताजी की चिता सजाई गई और पिंडदान मुंडन यह सब करके हमें मुखाग्नि दी। और उसके पहले हमारे घरेलू मित्र राम जी को हम अपने बैग, कपड़े सब दे दिए और उस समय वे गले मिलकर रोने लगे, जो यादें आज भी मेरे पास हैं। मुखाग्नि के बाद जो क्रियाएं की जाती है वह करके हम लोग गंगा जी में स्नान किए और स्नान करने के बाद तर्पण करके हम वहाँ से फिर रवाना हुए और रात्रि 1-1:30 बजे या 2 बजे घर आ गए। किंतु यहाँ मेरी बुआ जी जो थी, उन्होंने बिना आंखों में आंसू आए वही स्नेह दिया जैसे हम पहले रहते थे और अम्मा को भी ढाढ़स बताया कि रो मत, बच्चे और बड़े साथ हो जाएंगे। किंतु पिताजी तो गए ही थे। उस साल के भीतर ही बुआ जी भी चली गई और रात्रि विश्राम के बाद फिर सुबह की प्रक्रिया चालू हुई। जिसे होता है वह किसी और दिन आपसे शेयर करूंगा। किंतु यह विजया एकादशी आते ही हमें उन दिनों की याद बेहद सताने लगती है और पिताजी की याद में विजया एकादशी के दिन हम लोग कभी संकीर्तन, कभी रामायण, किसी न किसी आयोजन को करते रहते हैं। और मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमारे परिवार और नज़दीकी व्यक्ति जो उस समय अवयस्क थे वे भी इसे जाने और आज जो इस तिथि को मेरे मन में एक व्याकुलता सी आ जाती है उसे भी लोग समझें। माता धरती के समान होती है और पिता आकाश के समान होता है। आज बस इतना ही कहूँगा, फिर किसी वीडियो में पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें आपसे जरूर करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।